1857 की क्रांति 1857 की क्रांति इस क्रांति के पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही तैयार हो रही थी। भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रही थी, जिसके कई कारण थे। आर्थिक कारण, अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी, रेतावाड़ी, अस्थायी बंदोबस्त इत्यादि द्वारा भारतीय किसानों का अत्यधिक शोषण किया, जिस कारण भारतीय किसान गरीब हो गए। वे इसका कारण अंग्रेजों को मानते थे। सामाजिक कारण, अंग्रेजों ने सती प्रथा, नर बलि बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था तथा विधवा पूर्ण विवाह लागू कर दिया, जिस कारण भारतीय समाज में एक क्रांति की भवन आने लगी। प्रशासनिक कारण, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत 17 अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि पर अधिकार कर लिया। इसने नाना साहेब का पेंशन बंद कर दिया, जिस कारण ये सभी राजा विरोधी हो गए। धार्मिक कारण, अंग्रेज ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे, जिस कारण भारतीय समाज विरोधी हो गया। तकनीकी कारण, रेल, डाक तथा प्रेस के प्रारंभ होने से विद्रोह की भावना तथा संदेश तेजी से फैलने लगा। सैनिक कारण, भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी तथा बाल कड़ा पहनाने पर रोक लगा दिया गया, जिस कारण सैनिक खिलाफ हो गए। तत्कालिक कारण, अंग्रेजों ने बेसफील्ड रिफ के स्थान पर इनफील्ड राइफल को लाया। अब तभी यह अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर गाय का चर्बी तथा मुसलमानों को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर सुअर की चर्बी लगी है तथा अंग्रेजों के द्वारा दिए जाने वाले आटे में गाय और सुअर के हड्डी का पाउडर मिला है, जिस कारण सैनिक में मतभेद हो गया। बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने इन कारतूसों के प्रयोग को मना कर दिया। उसके अधिकारियों ने जब जवाब बनाया तो उसने लेफ्टिनेंट बाज तथा लेफ्टिनेंट हुज को गोली मार दी। इस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। मंगल पांडे यूपी के बलिया का रहने वाला था। इस घटना के कारण सारे सैनिक के अंदर विद्रोह की भावना आ गई। सैनिकों ने 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया और इसके लिए रोटी तथा कलम के फूल द्वारा संदेश फैलाया। मेरठ के 20 NI के जवानों ने 10 मई 1857 को ही विद्रोह कर दिया। ये विद्रोही पूरे छावनी के हथियारों को लूटकर 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। विद्रोही ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की छावनी को जीत लिया और बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता जबरदस्ती घोषित कर दिया गया। 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह कर दिया। 5 जून 1857 को नाना साहब तात्या टोपे ने कानपुर से विद्रोह कर दिया। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये झांसी के रानी के गुरु थे। झांसी से विद्रोह मन्नू बाई झांसी की रानी ने किया। ये बनारस की रहने वाली थी, जिनका विवाह ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ था। ग्वालियर की राजधानी उस समय झांसी थी। पटना से विद्रोह पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। आरा के जगदीशपुर में जमींदार वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। इन्होंने लीग ग्रांट को 23 अप्रैल 1858 को पराजित कर दिया, किंतु कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई थी, जिस कारण उन्होंने अपना हाथ स्वयं काटकर गिरा दिया, जिस कारण कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह के भाई को गोरखपुर जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी भी मृत्यु हो गई। बिहार सरकार 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विद्रोह दबाने वाले अंग्रेजी सेनापति दिल्ली बहादुर शाह, निकलसन तथा हडसन, फैजाबाद अयोध्या मौलवी अहमदुल्ला कर्नल रेनड, फतेहपुर अजीमुल्ला कर्नल रेनड, बरेली खान बहादुर खां, विसेंट आयर, लखनऊ हजरत महल कैंपवेल, कानपुर नाना साहब कैंपवेल, झांसी मन्नूबाई हुलरोज, ग्वालियर तात्या टोपे हुलरोज, इलाहाबाद लियाकत अली कर्नल नील, जगदीशपुर कुंवर सिंह लीग ग्रांट, पटना पीर अली विसेंट आयर। रिमार्क, कर्नल नील लॉरेंस तथा हैवलक विद्रोह दबाते समय मर गए थे। 1859 में जब तात्या टोपे पकड़े गए तो विद्रोह को पूर्णतः समाप्त समझा जाने लगा। 1857 के विद्रोह के असफलता का कारण हथियार की कमी, संगठन का भाव, नेतृत्व की कमी, राजपूत तथा संध्या ने अंग्रेजों का साथ, शिक्षित लोग तटस्थ न्यूट्रल रहे। बहादुर शाह की पत्नी जिन्नत महल ने सभी गोपनीय सूचनाएं अंग्रेजों को दे दी और अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे के समीप बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और उसे रंगून भेज दिया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। विद्रोही देश प्रेम की भावना नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ था। बेगम हजरत महल से अवध छीन लिया गया। नाना साहब का पेंशन रोका गया। झांसी की रानी के द्वैत पुत्र को राजा नहीं बनाया गया। कुंवर सिंह से जमींदारी छीन ली गई। विद्रोह के दौरान इलाहाबाद को अंग्रेजों ने आपातकालीन केंद्र बनाया था। जब विद्रोह समाप्त हुआ तो इंग्लैंड की महारानी ने अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा। लॉर्ड कैनिंग ने इसे 1858 में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। ब्रिटेन ने यह वादा किया कि वह नया क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलियन थे तथा भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह समाप्ति के बाद पील आयोग के सिफारिश पर सेना का पूर्ण गठन किया गया और सेना में राजपूत तथा ब्राह्मणों की संख्या घटा दी गई, जबकि नेपाली तथा पठान की संख्या बढ़ा दी गई। 1857 की क्रांति में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिया गया मत, यह राष्ट्रीय विद्रोह था डिजराइल, यह सैनिक विद्रोह था सीले और लॉरेंस, यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था BD स्वारकर, यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था जेम्स आउटस्ट्रम, यह ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था रीस, यह सभ्यता और बर्बाद का युद्ध था PR होम्स, यह ना तो प्रथम ना ही राष्ट्र और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था RC मजूमदार, यह जन क्रांति था रामविलास शर्मा। 1857 की क्रांति में विभिन्न लेखकों द्वारा लिखा गया पुस्तक। 1857 सुरेंद्र नाथ सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम। महान विद्रोह अशोक मेहता। 1857 का विद्रोह PC जोशी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम BD स्वारकर। प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह BD स्वारकर। 1857 का विद्रोह और सैनिक विद्रोह RC मजूमदार।